जंक्शन और अगले आधे घंटे वायदा बाजार में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स आपके फोकस में होने चाहिए वो हम बताएंगे, और साथ ही किस तरीके का डेटा बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं हम इंडेक्स और तमाम स्टॉक्स में, इस पे भी रणनीति आपको सुझाएंगे। तो हो जाइए मुनाफे के लिए तैयार। और इस शो में आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अभी बाजार की 5 बड़ी बातों पे। सबसे पहले अगर हम देखें तो बाजार में आज हमें तेजी ही देखने को मिल रही है। ये दूसरा दिन है जहां पे हम तेजी का रुख देख रहे हैं और एक अहम स्तर जो है निफ्टी पार करता हुआ नजर आया है। 16,200 के ऊपर निफ्टी हमें फिलहाल अभी टिकता हुआ दिख रहा है। बैंकिंग क्षेत्र से सपोर्ट तो है ही, जहां बैंक निफ्टी भी करीब 250 अंक ऊपर है, और साथ ही आईटी और मेटल काउंटर्स जो हैं आज पूरा बाजार को सहारा दे रहे हैं। कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक के दम पर निफ्टी बैंक में हम मजबूती देख रहे हैं। और जैसा कि मैं जिक्र कर ही रही थी कि आईटी में जमकर खरीदारी देखने को मिल रही है, जहां पे आप देखिए इन्फोसिस और टेक महिंद्रा निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में शामिल हैं। इसके अलावा नतीजों की बात करें अगर तो एचडीएफसी बैंक करीब 1.5% नीचे है। यहाँ पे बैंक निफ्टी पे ये ज़्यादा दबाव तो नहीं बनाया जा रहा, बट हाँ जिस तरीके के नतीजे देखने को मिले, एक सुस्त शुरुआत के बाद हमें गिरावट एचडीएफसी बैंक में बढ़ती हुई दिखी। और पूरे इंडेक्स और मार्केट्स के लिए एक अच्छी बात ये है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप भी इसकी वजह से काफ़ी जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। वो है इंडिया विक्स, जो कि अब करीब 0.5% नीचे है। 17.5 के पास हमें इंडिया विक्स आते हुए दिख चुका है, और जब तक ये यहाँ पे लाल निशान में हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा, ये पूरे मार्केट्स के लिए एक राहत की बात ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं ये था पूरा मार्केट का सेटअप, जहाँ पे कुछ स्टॉक्स और सेक्टर से आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पर आगे बढ़ने से पहले, आज की रणनीति बताने से पहले, हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख देते हैं। फ्राइडे को किस तरीके का हमने आपको कौन से कॉल्स दिए, कहाँ पे आपने कितना मुनाफा कमाया, ये अब आपकी स्क्रीन पे हम लेकर आ रहे हैं। तो देखिए फ्राइडे को हमारे साथ चंदन तापड़िया जी जुड़े थे, जहां पे हम आपके सामने 3 कॉल्स लेकर आएंगे। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में उनका जो रुख था वो थोड़ा सा नेगेटिव ही था, बट जो उनके स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स हैं वो बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहला स्टॉक जो उनके काउंटर पे था वो था सीमेंस, जहाँ पे आपने 2% का रिटर्न कमाया। इसके साथ ही जो एफएमसीजी पैक था वो था उनके रेडार पे, जहाँ पे आईटीसी और एचयूएल में अच्छी तेजी देखने को मिली। वहाँ पे भी मार्केट के इस उछाल में 2% का रिटर्न आपको देखने को मिला। बट ये था फ्राइडे की बात। बट आज क्या रणनीति होनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पे आप नज़र रखें, चलिए अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। और आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के ही शिवांगी जुड़ चुकी हैं। हाय, गुड आफ्टरनून शिवांगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले तो हम आपसे इंडेक्स पे ही नज़रिया जानना चाहेंगे कि क्या राय रखती हैं आप, किस तरीके का हमें डेटा बिल्डअप होते हुए देखने को मिल रहा है और कौन से लेवल्स जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो हमने देखा कि निफ्टी आज एक काफी स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग के बाद जो 16,200 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था वो सरपास करके वहां बहुत बखूबी से सस्टेन कर रहा है हायर जोन्स पे। और एनी जो भी डिक्लाइंस है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमें संकेत दे रहा है। और मुझे यहाँ से लग रहा है इंडेक्स 16,350 और 16,500 के जोन्स छू सकता है। अच्छी बात ये है कि इंडिया विक्स जो है वो 18 से नीचे है, तो बुल्स को काफी अच्छा एक कंफर्ट मिल रहा है। पुट कॉल रेशियो जो है वो भी काफी इंप्रूव हो रहा है, 1.3 से ऊपर है वो। और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पुट राइटर्स है मार्केट में वो अपना बेस बना रहे हैं स्ट्रांगली। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई भी डिक्लाइंस हो तो हम बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी यहाँ मेंटेन करें। 1661 एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करें इस लेवल को, और ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं 16,350 और 16,500 के लेवल्स निफ्टी छू सकता है। ठीक है शिवांगी, हम अगर देखें तो आपने बताया कि बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति देखनी चाहिए, पर देखिए निफ्टी से तो सपोर्ट मिल ही रहा है बाजार को, पर बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से अच्छे तरीके से ऊपर आता हुआ दिखा है, क्योंकि एक पल को 100-150 अंक की तेज़ी दिखा रहा था, फिर 300 अंकों की भी तेज़ी दिखाई। दोनों
इंडेक्स में से अगर बात करें तो कौन सा इंडेक्स आपको ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर हम निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग का सहारा देखने को मिल रहा है, वहीं बैंक निफ्टी में कुछ जो डेटा बिल्डअप हो रहा है वो खरीदारी की तरफ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे करीब 6 से 8% का एक ओआई का हम बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं और तेज़ी भी दिखा रहा है। ऐसे समय में अगर हमें चूज़ करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगी? जी, तो बैंक निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमने देखा है कि वो अपने पिछले 4 दिनों के लोअर हाईज़ को नेगेट करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज काफ़ी एक पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे भी काफ़ी एक जो बिल्डअप है वो काफ़ी सस्टेन्ड वे में हो रहा है और अच्छी तरह से यहाँ बाइंग देखने को मिल रही है। स्पेशली प्राइवेट बैंक्स की अगर हम बात करें तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का पूरे इंडेक्स को। तो मुझे यहाँ लग रहा है यहाँ पे भी बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बन रही है और अगर किसी को बैंक निफ्टी के साथ प्ले करना है तो वो 35,500 के लेवल्स देख सकते हैं। सपोर्ट हम बनाएंगे यहाँ 34,750 का। पर अगर आप कंपैरिजन करना चाहे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से जो है निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स को, बैंक निफ्टी को, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी में सस्टेन्ड स्ट्रेंथ बना हुआ है। बैंक निफ्टी एक क्रूशियल सपोर्ट से घूमा जरूर है यहाँ पे आज, पर और यहाँ पे जो है लेवल्स हमें ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव लगेंगे इस पॉइंट पे रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि अपसाइड पोटेंशियल जो है वो बैंक निफ्टी में ज्यादा नजर आएगा। और निफ्टी का हम अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ बेस काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ डाउनसाइड देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड बैठाते हुए हम ये दोनों ट्रेड्स में बाइंग कर सकते हैं और लेवल्स को ध्यान रखते हुए। चलिए, तो ये थी रही इंडेक्स की बात, जहाँ पे आप निफ्टी की अगर बात करें तो 16,060 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बाय एंड डिक्लाइंस की कुछ रणनीति बनाइए, क्योंकि पिछले 5 दिन से निफ्टी जो है बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। 16,300 के स्तर आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 34,750 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपरी स्तरों पे मौजूदा भाव से करीब 500 अंकों की तेज़ी जो है शिवांगी देख रही हैं। ये थी आपके लिए इंडेक्स पे राय। पर चलिए अब आपको लेकर आते हैं आपके सामने रोज़ की तरह कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे अलग अलग तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है। और इसी श्रेणी में सबसे पहले, क्योंकि बाजार में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, तो हम वो स्टॉक्स आपके सामने लाएंगे जहां पे लॉन्ग बिल्डअप होते हुए हम देख रहे हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स। ठीक है, तो क्लियरली आज अगर हम देखें तो बाजार को 2 पर्टिकुलर सेक्टर्स से सपोर्ट मिलते हुए हमें देख रहे हैं। एक है आईटी और दूसरा है मेटल पैक, और यही 2 कंपनीज आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हुई हैं इन्हीं 2 सेक्टर्स की। सबसे पहले एल&टी इन्फोटेक में देखें तो ज़बरदस्त मूव, करीब 5% की यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ ही हिंडाल्को करीब 4 से 4.5% की यहाँ पे तेज़ी हम देख रहे हैं। हिंडाल्को की अगर स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि मैं सुबह से इसे ट्रैक कर रही थी, तो धीरे धीरे करके ये काउंटर अपने नए स्तर छू रहा है 360, अब 365 के आसपास जो है वो ट्रेड करने का पूरा मूड और माहौल बना रहा है। पर शिवांगी देखिए, डेटा बिल्डअप तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन ओआई भी पॉजिटिव साइड है, उस पर प्राइस एक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। पर जो अहम बात ये है कि दोनों ही सेक्टर्स इतने बीटन डाउन सेक्टर्स हैं, तो इसे किस तरीके से लेना चाहिए इस मूव को? क्या आने वाले 1 या 2 दिन वेट करना ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इस पे कोई ट्रेड लें, या फिर ये जो आज हमें प्राइस एक्शन और ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, रिवर्सल एक देखने को मिल रहा है नीचे से, इसमें अभी ही हम दाव खेल सकते हैं और यहाँ पे एक बाइंग का हम एक रुख बना सकते हैं? आपकी क्या राय रहेगी? जी, दोनों ही चार्ट स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो एलटीआई में हम देख रहे हैं कि जो एक काफी हफ्तों से वो एक ही बेस में, एक नैरो रेंज में, काफी दायरे में कामकाज कर रहा था ये स्टॉक। और क्योंकि आज आईटी स्टॉक्स में थोड़े बहुत पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो ये स्टॉक भी पार्टिसिपेट कर रहा है। पर जो पूरे आईटी अगर स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये काफी हमने देखा कि काफी हफ्तों से इसमें शॉर्ट बिल्डअप जो है तैयार हुई भी थी। तो इसमें जो है पॉजिटिव एक्शन आने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा और हमें वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस
तरीके से ये गिरावट हुई है सारी आईटी सेक्टर्स में, आईटी स्टॉक्स में, उस तरीके से इसमें जो है पॉजिटिव कन्विक्शन लाने के लिए हमें, मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन हम और यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और हिंडाल्को की अगर हम बात करें तो इसका जो वीकली स्ट्रक्चर है वो एक ऐसा संकेत दे रहा है कि ये स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। जो सपोर्ट्स है वो ग्रेजुअली हायर बेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, बट अगेन अगर मैं देखूं यहाँ पे एक 368 का एक रेजिस्टेंस है, तो वो सरपास करते ही ये स्टॉक अच्छी लेवल्स देखने को मिल सकता है। 380 के टारगेट्स छू सकता है, पर 368 के अबव हिंडाल्को इज अ बाय। ठीक है, तो ये दोनों ही काउंटर्स पे आपको शिवांगी ने राय दी। अगर हिंडाल्को की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे 368 का एक लेवल आपको ध्यान में रखना है और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 380 के भी टारगेट्स आप आते हुए इस पर्टिकुलर काउंटर में देख सकते हैं। तो ये इस पे आप ज़रूर नज़र रखिए। पर चलिए अब आपके लिए लेकर आएंगे हम कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि बाज़ार में एक जो मूड और माहौल है वो पिछले 2 दिन से बदलता हुआ नज़र आया है। तो कौन से ऐसे डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और क्या इस मोमेंटम को राइड करना चाहिए, आइए जानेंगे। पर पहले देखते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स। ठीक है, तो 2 काउंटर्स आपके सामने हम लेकर आए हैं। सबसे पहले है वोल्टास और दूसरा है माइंडट्री। अगर वोल्टास की बात करें तो 5.3% का यहाँ पे हमें एक जंप, माइंडट्री भी करीब 4% की यहाँ पे एक अपटेक हम देख सकते हैं। शिवांगी, इन दोनों में से कोई एक काउंटर जहाँ पे आप एक पॉजिटिव नज़रिया बिल्डअप होते हुए देख रही हैं और एक ट्रेड लेने के लिहाज से यहाँ पे यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए, या फिर कोई एक की रेजिस्टेंस लेवल भी है जहाँ से एक यू टर्न आते हुए भी हम देख सकते हैं, तो फिर उस साइड इतना नहीं लगाना चाहिए? दोनों ही काउंटर्स पे आपकी क्या राय रहेगी? जी, दोनों ही काउंटर्स की अगर हम बात करें और स्ट्रक्चर देखें तो जो है कंपैरिजन में वोल्टास में जिस तरह से वॉल्यूम एक्शन हुआ है, देखिए प्राइस बिल्डअप दोनों में हुआ है, काफी एक अच्छा जो है शॉर्ट कवरिंग मूव आया है। पर वोल्टास में एक रिमार्केबल चीज ये है कि इसमें जो वॉल्यूम स्पर्ट हुए हैं वो काफी एक अच्छा संकेत दे रहा है। मुझे यह लग रहा है कि अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें तो मुझे डेफिनेटली वोल्टास ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है और यहाँ पे 1060 तक के इमीडिएटली टारगेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वोल्टास अब आप देखोगे कि जिस तरह से ये एक अच्छी बेस बनाते हुए जो है वो अप्रूव हुआ है और हर बार एक क्रूशियल सपोर्ट को टच करके ही आगे बढ़ा है, तो इसमें डाउनसाइड हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा और ये एक बेटर पिक मुझे लग रहा है एज कंपेयर टू माइंडट्री। तो डेफिनेटली हम वोल्टास पे बाय कर सकते हैं 1060 के टारगेट्स के लिए। ठीक है शिवांगी, पर वोल्टास के लिए आपने एक तेज़ी का रुख तो ज़रूर बताया, इन दोनों में से आपकी वो पिक है, बट स्टॉप लॉस किस पे लगाना है वोल्टास के लिए, क्या वो आप सुझाना चाहेंगे? जी, वोल्टास अगर कोई बाय कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है 1020 का। ऑफ कोर्स जब स्टॉक मूव हुए तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना आगे की तरफ बढ़ाते रहे। ठीक है, तो 1020 का यहाँ पे आपको वोल्टास पे स्टॉप लॉस लगाना है। 1060 के यानी मौजूदा स्तर से करीब 25 रुपये की एक अपसाइड हम आते हुए वोल्टास में देख पा रहे हैं। और अगर पिछले 1 महीने में देखें तो आज एक थोड़ा सा ब्रेकआउट ये स्टॉक भी दिखा रहा है और डेरिवेटिव्स डेटा का भी यहाँ पे हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो इस पर आप ज़रूर नज़र रखिए। पर चलिए कुछ नतीजों की बात कर लेते हैं और कल आएंगे FMCG दिग्गज HUL के नतीजे। ज़बरदस्त रनअप हमने सभी FMCG पैक में देखा था और HUL ने भी एक एक करके बहुत ही अहम स्तर तोड़े हैं। पिछले 1 महीने में करीब 16.5% की काउंटर तेजी लगा चुका है। बट नतीजों से क्या है अनुमान और कौन सी कमेंट्री के कौन से की हाइलाइट्स पे हमें नज़र रखनी चाहिए, ये पूरी जानकारी लेके मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए किस तरीके की उम्मीद है HUL से?
HUL जो FMCG मेजर कंपनी है वो अपने Q1 FY23 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और देखें तो जो नंबर्स है दिस टाइम अराउंड डिसेंट नंबर्स बोल सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 12.3% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 6% की है और ओवरऑल जो मार्जिन है वहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी, वो अप्रैल में तो कंटिन्यू हुई थी, उसके बाद थोड़ी कूल ऑफ हुई है, पर तब तक तो इन्फ्लेशन थी और कंपनीज ने प्राइस हाइक भी ली थी, तो मार्जिन में थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन है। 50 बेसिस पॉइंट की इबिटा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, 23.4% इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड वर्सेस लास्ट ईयर जो रिपोर्ट किया था कंपनी ने 23.9%। उसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2 to 3% पे। भूलिए मत लास्ट टाइम जो वॉल्यूम ग्रोथ था काफ़ी हाई बेस था, 9% की थी, तो ये टाइम वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2 to 3% वॉल्यूम ग्रोथ। सेगमेंट की बात करें, होम केयर सेगमेंट में मोमेंटम इंप्रूवमेंट दिख सकेगी क्योंकि रीओपनिंग हुआ था और कोई कोविड-19 इम्पैक्ट भी नहीं था ये टाइम Q1 में, तो वो एक फैक्टर है जो होम केयर सेगमेंट के लिए अच्छा कर सकता है। और पर्सनल केयर और सोप सेगमेंट में कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली थी क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसकी वजह से डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ। पर्सनल केयर सेगमेंट में मेनली प्राइसिंग लेड ग्रोथ होगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए, तो रॉ मटेरियल आउटलुक क्या है कंपनी का, डिस्क्रिशनरी और आउट ऑफ होम कंजम्पशन ट्रेंड्स क्या देखी कंपनी ने, और आउटलुक क्या है कंपनी का न्यूट्रिशन बिजनेस पे, और लास्टली कमेंट्री जो है रूरल और अर्बन डिमांड में अब वो कैसे शेप आउट हो रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है HUL से वॉच आउट करने के लिए। धन्यवाद विनी, पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो मार्जिन्स देखना तो काफ़ी अहम होगा और साथ ही कंपनी की किस तरीके की कमेंट्री आती है आने वाले ग्रोथ आउटलुक को लेके, वो भी काफ़ी अहम हो जाता है इस मौके पे देखना। तो उस पर हम आपको अपडेट्स लेके ज़रूर आएंगे। पर शिवांगी, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, HUL एक ज़बरदस्त रनअप ये पूरा काउंटर दिखा, ये पूरा FMCG पैक अगर देखें तो दिखा चुका है और HUL में भी जैसा कि मैं बता रही थी 16 से 17% का हमें मूव देखने को मिला है। बट नतीजों से पहले कोई रणनीति आपके सामने आ रही है, क्या कुछ करना चाहिए, या इस स्टॉक में इतनी अच्छी तेज़ी के बाद एक नतीजों का वेट करें और उसके बाद कोई ट्रेड सामने आएगा? आपकी क्या राय रहेगी? जी, अगर HUL की बात करें तो ये स्टॉक काफी पॉजिटिव है और हमने देखा है कि पिछले 6 हफ्तों से ही ये ट्रेंडिंग हायर बेस बनाते जा रहा है, हायर लोज बना रहा है 6 हफ्तों से। और जिस तरह RSI भी एक बाइंग जोन में है, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे कोई भी जो ट्रेड है वो बाय साइड में ही बन रहा है और हमें कोई कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेना चाहिए इसमें। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो अर्निंग्स है वो कल के स्तर पे हम लेवल्स देख के खरीदारी कर सकते हैं, पर HUL काफी पॉजिटिव स्टॉक है और हम 2620 तक के लेवल्स इसमें देख पाएंगे और स्टॉप लॉस हम अकॉर्डिंगली कल के स्तर पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नतीजों का ज़रूर आप वेट करिए HUL पे, उसके बाद हम एक रणनीति का ट्राई करते हैं। पर शिवांगी, एक बार नज़र डालिए LNT पे। देखिए आज करीब 2.5 से 3% की ये काउंटर तेज़ी दिखा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि काउंटर ऊपर के ही स्तर छूता हुआ देख रहा है। इस पे कोई आपको रणनीति समझ आ रही है क्या? जो डेटा बिल्डअप है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आगे भी ये जो बूस्ट हम स्टॉक में देख रहे हैं वो मेंटेन रहेगा, या इन स्तरों पे थोड़ा सा हमें अपना हाथ खींच लेना चाहिए, क्योंकि ये काउंटर कम ही चाल दिखाता है बट हाल फिलहाल अगर देखें तो कमेंडेबल मूव हमने LNT पे देखा है। ये आपको कैसा लग रहा है? जी, LNT की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि जो ब्रेकआउट आया था इस स्टॉक में काफी एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन के साथ, उसके बाद फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिला विच इज क्वाइट पॉजिटिव और ये संकेत कर रहा है कि ये काफी एक पॉजिटिव स्टांस है। हमने देखा कि ये स्टॉक यूजुअली पिछले अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो ये ब्रेकआउट के बाद थोड़ी पॉज ले लेता है, पर इस स्टांस में जो हमने देखा इस हफ्ते में ये स्टॉक लगातार स्ट्रेंथ बिल्ड करते जा रहा है और मुझे यह लग रहा है कि और तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। इमीडिएटली मुझे लग रहा है कि 1750 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे एक जरूर रेजिस्टेंस जोन्स है। पर पोजिशनली अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने अपने एक मंथली ब्रेकआउट दिया है, काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है कुछ महीनों के लिए। बट ऑफ कोर्स अगर ट्रेडिंग पर्पस से ले रहे हैं तो हम वेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम ट्रेल करते रहे और पोजिशनली ये स्टॉक हम देखेंगे 1800 तक के लेवल्स छू सकता है।
ठीक है, पोजिशनली जो है ये 1800 के जो स्तर है वो देख सकता है और उसी के साथ हम 1750 तक के यहाँ पे टारगेट्स जो हैं LNT में ध्यान रख सकते हैं मौजूदा स्तर से करीब 18 रुपये ऊपर। पर चलिए बैंकिंग सेक्टर से येस बैंक पे नज़र डालते हैं, जहाँ पे येस बैंक का जो ARC स्कीम है उसको लेकर जो है काफ़ी चर्चा चल रही थी और इसी को लेकर बैंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। सीधे चलते हैं, क्या वहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है सामने। The another big thing in terms of growth, how we can increase our loan book to grow. And last financial year has been a landmark for that, where we have disbursed more than 70,000 crores. Across all such segments, large corporate, medium enterprise, retail, MSME. But the strategy is absolutely on the loan book. We are trying to make it more granular. So when the strategy in terms of giving a higher focus on the retail and MSME, instead of 60-40 which was there in corporate and retail, we have already moved to 40-60, 40 corporate and 60 is retail and MSME. But simultaneously on the corporate side also, continuously we are working in terms of granularizing the loan. So our single exposure to a unit, irrespective whether they may be very good, we have been able to reduce. And despite such a robust 70,000 crores loan disbursement, for the FY22, our loan growth was somewhere around 8.9%. And the reason was that despite growing 28% on the retail and MSME, growing 35% on the medium enterprise, our strategy of debulking and de-risking of the large corporate has actually resulted into a lower loan growth of 9%. But if you see as on 30th June, our loan growth is already 14%, and we are fully confident that the guidance which we have given, that for FY23, our loan growth would be at least 15%, where 25% contribution or 25% growth would be coming from retail and MSME. ठीक है, तो ये थे येस बैंक के मैनेजमेंट। बैंक किस तरीके से ऑपरेशनल फ्रंट पे परफॉर्म कर रहा है और FY23 के टारगेट्स पूरा करने का पूरी कोशिश है बैंक की, इसको लेके मैनेजमेंट की तरफ से अपडेट्स आ रहे हैं और ये हम आपको लगातार देते रहेंगे। पर शो को समाप्त करने का वक्त हो ही चला है, पर उससे पहले हम शिवांगी से जानना चाहेंगे कि उनके रेडार पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे वो ट्रेड लेने के लिए सोच रही हैं। शिवांगी, आपकी राय। जी तो आज का मेरा स्टॉक पिक में से पहला पिक रहेगा ऑटो स्पेस में से टाटा मोटर्स। इसमें काफी एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है और पिछले 4 हफ्तों से ये हायर लोज बनाते जा रहा है। 450 का एक रेजिस्टेंस है और उसको क्रॉस करते ही मुझे यहाँ लग रहा है 465 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 436 का। दूसरा पिक मेरा रहेगा सीमेंस का। यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट के बाद भी फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है और जो मैकेनिकल इंडिकेटर है वो भी बाइंग जोन में इंटैक्ट है। अपने स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है और मुझे लग रहा है जिस तरह से स्ट्रेंथ यहाँ बिल्ड हो रहा है वो और ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। 2820 का एक टारगेट बन रहा है यहाँ पे और 2660 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तीसरा और फाइनल पिक मेरा रहेगा टाइटन में से। हमने देखा कि यहाँ एक बहुत अच्छी बेस फॉर्मेशन हुई है स्टॉक में और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है और जो अपने डेली में हम देखें तो एक नैरो रेंज से ये स्टॉक निकल रहा है। तो यहाँ पे 2320 का एक टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 2200 तक का। ठीक है, धन्यवाद शिवांगी अपनी कॉल्स देने के लिए। जहां पे 3 काउंटर्स बाय के साइड पे शिवांगी के रेडार पे हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स, सीमेंस और साथ ही टाइटन इनकी पिक्स में शामिल है।